वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट सेशन। सब लोग का मूड अभी बहुत अच्छा हो गया रहेगा इस लेक्चर्स के लिए आई गेस। फर्स्ट वाला सेशन एक्चुअली मैंने थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन दिस इज द सेशन विच आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर मॉनसून, मतलब जो हम लोग का बारिश हो चुका है अभी उसके बाद। हाँ, सुकून है, सीरियसली सुकून है। मुझे ये जो फीलिंग है ना जब मॉनसून स्टार्ट होता है एंड एवरीथिंग इज लश ग्रीन एंड मिट्टी की खुशबू टाइप्स। आई नो यार, सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। कितने लोगों ने, आई वॉन्ट टू नो, मतलब कि वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आई वॉन्ट यू टू कमेंट कि कितने लोगों ने जैसे ही पहली बारिश गिरी सब कुछ गीला हो चुका था, मस्त ठंडा हवा है सही गिरे, एंड तुम लोगों ने घर पे पकोड़े बनाए, बेसिकली भजी, एंड यू ट्राइड इट विद चाय। चाय इज लव। बहुत सारे लोगों का रहेगा, देयर मे बी सम कॉफी लवर्स, लेकिन चाय तो चाय होती है यार, ऑब्वियसली। सो लेट मी नो जैसे अपना सेशन खत्म होगा, ओके। एंड देर आर मैनी मोर थिंग्स यार मानसून के बारे में जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून राइड्स, इफ एनी वन इज वॉचिंग विच इज़ अ मे बी बाइक लवर और राइड करना जिसको पसंद है, जैसे बारिश स्टार्ट होता है यू लाइक टू गो टू मार्शेज घाट और माथेरान में भी, दिस इज द परफेक्ट टाइम। मतलब ये वेदर जो होता है जब यू राइड ऑन अ बाइक एंड यू फील द विंड फ्लोइंग थ्रू। जाने दो distractions. Let's get back to our topic, permutations and combinations. Okay, so last time हम लोगों ने जो पार्ट कंप्लीट किया था वहाँ पे हम लोगों ने कौन से पार्ट पे वर्क किया था? permutations when objects are distinct. Okay, जहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था बेसिकली। अभी permutations when objects are identical, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। objects are basically आइडेंटिकल के ऊपर फोकस रहेगा अपना। सो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, फिर यहाँ पे सॉल्विंग चलेगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, देखो देखिए। अपने पास सपोज ऐसे कुछ वर्ड है, इंडिया, ओके, अनबिलीव्ड कंट्री। सो इंडिया एक वर्ड लिया हम लोगों ने। यहाँ पे अगर हम लोगों को इसके परमुटेशन चाहिए, मतलब जैसे हम लोगों ने लॉगरिथम का देखा था राइट, कि इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो सिमिलरली इफ यू हैव गिवन द वर्ड इंडिया, देन इसके लेटर्स को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक था वहाँ पे भी। हम लोग क्या बोलते थे, कितने लेटर्स है उसके अंदर, पहले वो गिनो। सो 1 2 3 4 5 लेटर्स। प्लेसेस कितने रहेंगे? ऑब्वियसली 5। तो 5 लेटर्स 5 प्लेसेस, कितने वेज में अरेंज होते थे? लास्ट टाइम भी देखा था 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। बट अभी यहाँ पे थोड़ा जोड़ है, क्योंकि यहाँ पे आई और आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। ओके, सो आई इज बेसिकली रिपीटिंग 2 टाइम्स। अभी लॉजिकली सोचो, ये आई मैंने इधर भेजा, ये आई मैंने इधर भेजा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, राइट। सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपना वो वाला जो अरेंजमेंट रहेगा वो दोनों सेम ही अरेंजमेंट होंगे। दिस इज द अरेंजमेंट जो सामने दिख रहा है, और इस वाले आई को इधर और इस वाले आई को इधर भेजने के बाद जो अरेंजमेंट दिखेगा दैट लुक्स एग्जैक्टली वन एंड द सेम। तो फिर हम लोग उसको डबल क्यों काउंट कर रहे हैं? बिकॉज ये 5 फैक्टोरियल जो काउंटिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ डिस्टिंक्ट है। मतलब ये आई एक अलग चीज है, ये आई एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअली तो ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने का वेरी सिंपल लॉजिक है। हम लोग सीधा इस 5 फैक्टोरियल को, जो भी रिपीट हो रहा है, आई एंड आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हम लोग फॉर एवरी लेटर विच इज रिपीटिंग दैट मेनी टाइम्स हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो मेरा आई रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, और थोड़ा क्लियर करते हैं यही चीज को। सपोज मैंने एक दूसरा वर्ड लिया, मे बी इंडियन, हम लोग जो कि है। ओके, सो इंडियन इज माय वर्ड। अभी फिर से देखो टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल अरेंजमेंट्स 6 फैक्टोरियल होने चाहिए थे। बट अगेन रिपीटेशंस, कौन कौन और कितनी बार रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। ओके, देन और कोई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसके लिए अलग से जितनी बार वो रिपीट हो रहा है डिवाइड कर दोगे। आई होप सब लोगों का लॉजिक क्लियर है। सो हम लोग क्या इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं पहले पार्ट से? पहले अगर पहले के तरीके से चलता कि डिस्टिंक्ट होते ऑब्जेक्ट्स, तो 6 लेटर्स तो 6 फैक्टोरियल आ जाता सीधा। बट अभी क्योंकि रिपीटेशंस हो रहा है, तो फॉर एवरी रिपीटेशन पेयर जो भी हम लोग देख रहे हैं, आई और आई का पेयर के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, एन और एन के लिए 2 फैक्टोरियल से। और एक चेंज करता हूँ, सपोज ऐसे कुछ वर्ड दिया, समथिंग लाइक दिस, इंडियाना में भी। ओके, सो इंडियाना के लिए क्या कर सकते हैं फिर? यहाँ पे अगेन
3 and 4 7 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल को हम लोग फिर से किससे किससे डिवाइड करेंगे, i और i के लिए 2 फैक्टोरियल, n और n के लिए 2 फैक्टोरियल, एंड लास्ट वन a और a के लिए 2 फैक्टोरियल। सपोज कोई लेटर 3 बार रिपीट हो जाता तो मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। ओके डन, दिस इज योर कंसेप्ट। ये इतने से पार्ट के बेसिस पे अपना सब कुछ सॉल्विंग चलने वाला है, बाकी सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। ऑलवेज टुगेदर बोला तो ऑलवेज टुगेदर का लॉजिक लगाओ, देन नेवर टुगेदर बोला तो नेवर टुगेदर का लॉजिक लगाओ, सो दैट इज ओनली फाइन। बट ये जो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ये भी उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है अपने को एंड देन अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो फिर सम स्टार्ट करते हैं सो दैट तुम लोगों को इजीली आइडिया आ सके ये चीज का। ओके लेट्स स्टार्ट। सो मैं हटा रहा हूँ ये वाले पार्ट को, फिर ठीक से ध्यान दो। अभी एक एक सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स के पास जाते हैं। ओके सो लेवल बाय लेवल हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट एकदम सिंपल सिंपल सम्स जहाँ पे हम लोग कोई भी अगर वर्ड ले रहे हैं, ओके फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ वर्ड शांताराम में भी। सो क्या गिवन है अपने को, SHANT, ओके शांताराम। सो और एक ए आएगा अपने पास। सो दिस इज माय वर्ड। इन लोगों ने पूछा है कि शांताराम ये जो वर्ड है इसको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है। सिंपल, सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करो कि कितने लेटर्स है उसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अपने पास टोटल 9 लेटर्स है। ओके 9 लेटर्स अगर डिस्टिंक्ट होते तो कितने वेज में अरेंज होते? 9 फैक्टोरियल। बट क्या क्या रिपीट हो रहा है दैट विल ऑल्सो मैटर। तो क्या क्या रिपीट हो रहा है ठीक से अगर देखोगे तो ए आ रहा है मेरा 1 2 3, तो 3 टाइम्स ए आ रहा है। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल। देन और कोई रिपीट हो रहा है तुम लोगों का, ठीक से ऑब्जर्व करो, SHN ना। डन। सो माय फाइनल आंसर इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? सो डन, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते टाइम क्या क्या करना पड़ेगा, 9 को एक्सपांड करना स्टार्ट करोगे, 9 8 7 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। अगेन हम लोग वो लेवल वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। आई वांट यू टू कमेंट डाउन इन द वीडियो, ओके, कि तुम लोगों को क्या क्या आंसर्स आ चुके हैं। सो इसको ये वाले सेशन के इस वीडियो को मैं फिर से एक लेवल 1 असाइन कर रहा हूँ। ओके और भी हम लोग वर्ड्स ले सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच यू कैन टेक। ओके जहाँ जहाँ पर रिपीटेशंस हो रहे हैं। अल्टीमेट मोटिव इज तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या आएगा आंसर। सपोज मैंने ऐसे कुछ वर्ड लिया, कंबाइन। ओके कंबाइन में क्या कोई भी चीज रिपीट हो रहा है क्या? ठीक से देखो, COMBINE, नथिंग राइट, नथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। तो ये वाला सीन का आंसर सीधा सीधा अपने प्रीवियस वाले टेक्निक से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 5040। यहाँ पे किसी से भी डिवाइड ही नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा बिकॉज कोई भी लेटर तुम लोगों का रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो रिपीटेशन के लिए ये फंडा, नॉन रिपीटेड के लिए ये फंडा। लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ूँ फिर मैं। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट, जहाँ पे थोड़े सिचुएशंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे, वो लोग थोड़े सतरंगी वे में बात करेंगे। ओके जहाँ पे भी मैं लेवल्स असाइन कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व दोस थिंग्स। ओके अगर तुम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट थरो रख रहे हो तो फिर हम लोग आगे भी बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। ओके ओके लेट्स गो। देन हाँ ये क्वेश्चन अभी ठीक से सुनो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है तुम लोगों को? अगेन आई विल पुट द क्वेश्चंस आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो किसी को कुछ भी लगा कि जस्ट रेफर करना है क्वेश्चन को जाके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ओके सो सुनो अभी ठीक से। सो क्वेश्चन में तुम लोगों के बोला है यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। ओके सो 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश ये देख रखा है। देन 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, चाहिए तो मैं पूरा लिखता हूँ। देन 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, फाइन। 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, सो 4 ऑन मैथ्स। ओके डन। और बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ। तो इतने सारे बुक्स लेने हैं, उसको शेल्फ पे अरेंज करना है, तुम लोगों को स्टैक अप करना है एंड तुम लोगों को पूछा है कि उसके कितने अरेंजमेंट्स आएंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके सो कितना बुक्स है टोटल वो पहले चेक कर लो। 4 3 7 7 2 9 बुक्स को अरेंज करना है तुम लोगों को शेल्फ के ऊपर। सो
एज सिंपल एज दैट 9 फैक्टोरियल विल बी द फर्स्ट थिंग, अगर वो बुक्स डिस्टिंक्ट होते तो, बट बुक्स डिस्टिंक्ट नहीं है। इंग्लिश का बुक 2 बार आ रहा है सेम बुक, सो आप डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, 3 फॉर हिंदी एंड 4 फॉर मैथ्स। इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी तुम लोगों का ये वाले पार्ट का आंसर। कैलकुलेशंस तुम लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बाद आनी चाहिए। अगर यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं देन आस्क, ओके, बिकॉज अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है तो इसके बारे में सोच के कुछ यूज ही नहीं है। दिस इज द मेन पार्ट, ओके। सो इसका आंसर आएगा, उसको मैं बोल रहा हूँ लेवल 2। सो लेवल 2 का आंसर भी तुम लोग मेंशन करोगे। इतना लॉजिक क्लियर है ये वाले क्वेश्चन का? ये भी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, ओके। अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लूंगा वहाँ पे थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सोच के देखते हैं क्या तुम लोगों को क्लिक हो रहा है क्या। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन क्लिक होने के बाद अगर ट्राई करना है खुद से, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, सोच के देखो कि क्या चल रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। अगर तुम लोगों को आंसर आ गया दैट मीन्स यू आर थिंकिंग वेरी शार्पली, अच्छा है, ओके। सो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन। हाँ, उन्होंने बोला अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, सो दे हैव मेंशन्ड कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। In how many ways can we obtain 4 heads and 4 tails? So first situation is 4 heads and 4 tails. ये अरेंजमेंट कैसे ला सकते हैं हम लोग? सोच के देखो, कॉइन को 8 टाइम्स टॉस किया है, राइट? सो सॉर्ट ऑफ फर्स्ट कॉइन के लिए, सेकंड कॉइन के लिए, थर्ड कॉइन के लिए, ऐसे करते करते टोटल 8 टाइम्स है, ऐसे इमेजिन कर लो। हर एक टाइम पे एक तो हेड या फिर टेल में से कुछ तो आ जाएगा। उन्होंने बोला कि 4 हेड एंड 4 टेल आ चुके हैं, सो सपोज एच 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 ऐसे आ जाएगा एंड देन टी 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 4 टाइम्स, ऐसे कुछ। अरेंजमेंट वैसे भी नहीं देख रहे हैं हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए। नॉर्मली देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे क्रिएट होगा, ऐसे कुछ तो पूरा लिस्ट ही है, ओके, जिसमें 4 हेड एंड 4 टेल है। अभी लॉजिकली सोचो इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे। सिंपल है, पहले टोटल देख लो कितने, 8, तो वो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल वेज डिवाइड बाय, अगर वहां पे हम लोग इम्प्रोवाइज करने चाहेंगे, ओके, 4 हेड्स है, वो अपने आप में अरेंज होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिपीटेशन हो रहा है, राइट? सो रिपीटेशन हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर 4 हेड्स, एज वेल एज 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर टेल्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ओके, ठीक से। दिस इज माई लेवल 3 कैलकुलेशन है, लॉजिक इज सिंपल। 8 प्लेसेस थे, 8 प्लेसेस पे तुम लोगों के हेड सेल्स कुछ तो होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी, ओके, कि 4 हेड स्टार्टिंग में और 4 टेल बाद में आने चाहिए। दे हैवंट सेड एनीथिंग कि हेड्स आर टुगेदर एंड टेल्स आर टुगेदर, नथिंग लाइक दैट। अगर यहाँ पे एच टी भी होता ऑल्टरनेट प्लेसेस पे तो भी उसका आंसर सेम ही आता। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दैट इज वन ऑफ दोज अरेंजमेंट जो बन सकते हैं। हम लोग को चाहिए टोटल अरेंजमेंट जो बन सकते हैं, तो हम लोग ये टोटल अरेंजमेंट्स लेके आ रहे हैं, ओके। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसी के अंदर सपोज आई से कि कुछ तो कंडीशन क्रिएट करते हैं, क्या बना सकते हैं एटलीस्ट, या फिर एटमोस्ट वाला सिचुएशन कुछ क्रिएट किया तो हम लोगों ने, उन्होंने क्या देके रखा है, एटलीस्ट 6 हेड्स बोला है हम लोगों ने। लेट्स ट्राई, एटलीस्ट 6 हेड्स। एटलीस्ट का मीनिंग क्या समझो, एटलीस्ट 6 मतलब 6 या फिर 6 से ज़्यादा, तो 7 भी हो सकते हैं या फिर 8 भी हो सकते हैं। 6 और 7 और 8 हेड्स, टोटल 8 ही टॉस हुए ना। टॉस जितने भी हुए उसमें मैक्सिमम उन्होंने जाने का लिमिट इज 8। उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट जाओ 6 तक, सो एटलीस्ट 6 से लेके आगे बढ़ते जाओ, एटलीस्ट 6 और 7 और 8। तो सिचुएशन को मैं लिख सकता हूँ फिर, एटलीस्ट 6 मतलब 6 हेड्स होंगे। I'm so sorry. So 6 heads and at the same time tails कितने होंगे फिर? 2 tails। और यानी कि अपना और मतलब एडिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे 7 हेड्स हो सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिर 7 हेड्स एंड 1 टेल। और यहाँ वाले सिचुएशन में जाएंगे तो हम लोग 8 के 8 हेड होंगे एंड 0 टेल। समझ में आ रहा है? सब कुछ सिचुएशन सामने है, ये प्लस बन जाएगा। 6 हेड्स चाहिए अपने को, तो सोच के देखो टोटल
8 लोग अरेंज होंगे, तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, बट उसमें से 6 हेड्स है एंड 2 टेल्स। डन। यहाँ पे आप 8 फैक्टोरियल अगेन 7 हेड्स है एंड 1 टेल है। लास्ट वाले सिचुएशन पे जाओ, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 0 टेल्स टू 0 फैक्टोरियल। डन। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा तुम लोगों का इन तीनों केसेस का मिला के, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कितने लेवल असाइन करके हो चुके हैं? आई फॉरगॉट, सो आई गेस 3 हो चुके हैं, राइट? दिस विल बी माई लेवल नंबर 4, जहाँ पे तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशंस क्रिस्प रखो, कोई भी मिस्टेक मत होने दो वहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें अगर हो जाएंगी तुम लोगों का काम मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन के टाइम पे अगेन आई एम सेइंग द सेम फंडा। यहाँ पे तो ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये तो 1 ही आ जाएगा तुम लोगों का। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो इस तरीके से तो सोचो, यहाँ पे हम लोग करने जाएंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 2। 6 फैक्टोरियल gets cancel out, 2 ones are 2 4s are, तो 7 4s are 28। 28 plus 8 plus 1, that will be your final answer, जो भी तुम लोगों का आ रहा है। ओके, सो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट क्रिस्प रखने को स्टार्ट करो। जैसे ही तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके, सो उस तरीके से तुम लोगों का सॉल्विंग होगा। आई होप तुम लोगों को इतना पार्ट क्लियर है। पक्का रेडी हो नेक्स्ट वाले सम के लिए? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वाला सम। फिर चीज़ों को समझो और ठीक से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऐसे टाइप का चैप्टर ना जहाँ पे तुम लोगों को चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ना, देन फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो बोरिंग लगेगा। फिर आधे लोग तो सदमे में रहेंगे कि यार ये क्या चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 वेज, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 वेज, उस तरीके से भी। सो लेट्स गो नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला सम कुछ तो हम लोग ले सकते हैं। सपोज के अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोगों को एक वर्ड दिया है मैथमेटिकल। ओके, सो मैथमेटिकल इज द वर्ड गिवन एंड तुम लोगों को पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर, एंड बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। सो दो चीज़ें बोल के रखिए, अपने को निकालना है कि इसके टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, पहले वो निकालो। सो सबसे पहला चीज़ इज टोटल अरेंजमेंट्स। ओके, एंड सेकेंड थिंग दे वांट कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर वाला सिचुएशन होगा तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। सो वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टोटल पहले काउंट कर लो कितना जा रहा है। एन इक्वल टू अपना काउंट कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दिस इज 12। देन टोटल अरेंजमेंट्स एज सिंपल एज दैट, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अभी देखो कौन कौन और कितनी बार रिपीट हो रहा है। एम रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। देन ए रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ए और ए, सो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। कितना बार समझ में आ रहा है। देन टी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। और कोई बचा है जो रिपीट हो रहा है तुम लोगों के हिसाब से? एच तो नहीं हो रहा, ई भी नहीं हो रहा। डन। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज योर लेवल नंबर 5। ओके, इफ इन केस अगर लेवल में कुछ मिस्टेक हो गया, आगे पीछे हो गया, देन यू एडजस्ट योर लेवल्स अकॉर्डिंगली। ओके, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो जो नंबर हम लोगों ने असाइन किए, अगर कुछ आगे पीछे हो गए तो तुम लोग कर लो मैनेज। आई विल अंडरस्टैंड कि तुम लोगों ने उसी सीक्वेंस में लिखा है। ओके, देन लेट्स गो टू योर नेक्स्ट सम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज टुगेदर वाला फंडा। ये चीज़ अपने लिए बहुत मैटर करता है, ऑलवेज टुगेदर। ओके, ऑलवेज टुगेदर का लॉजिक बोलता क्या था फिर? ऑलवेज टुगेदर अगर कहीं पे भी बोला है तो वो लोग बोल रहे हैं कि एक साथ रखो। जब भी ऐसे बोला जाएगा कि एक साथ रखो चीज़ों को, देन रखो। कौन से वर्ड्स को बोला है तुम लोगों को? वॉवेल्स को बोला है। वॉवेल्स चेक करो यहाँ पे कौन से वॉवेल्स है तुम लोगों के पास। सो वी हैव 3 A's। ओके, एक E, देन उसके बाद एक I। सो A E A I A।
और कोई है? ना, डन। सो 1 2 3 4 5 है अपने पास वॉवल्स। सो इफ दे आर सेइंग कि वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, देन वॉवल्स को साथ में रखो, फिर ये 5 लोग एक साथ आ जाएंगे। सो 5 लेटर्स या फिर 5 वॉवल्स, इसको बोल देंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट एक्स। बचे हुए काउंट करो, 5 गए, 12 में से तो बचे 7, तो 7 लोग बाजू में है। फिर ये 7 ऑब्जेक्ट्स और इनको एक साथ ही रखना है, तो ये 7 और ये एक यूनिट एक्स यानी कि एक ऑब्जेक्ट, 7 और 1 8 लोग। 8 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? वी नो द आंसर, 8 फैक्टोरियल। बट क्या इनको छोड़ दो, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इन 7 में कोई रिपीट हो रहा है क्या? मतलब ये वॉवल छोड़ के क्या कोई रिपीट हो रहा है क्या? तो यस, m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। एंड एनीथिंग एल्स, t रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अभी वेट, अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ है। रीजन, ये 5 वॉवल्स अभी तक जहां पे भी जा रहे थे एक साथ जा रहे थे। ओके, सो इसके आगे जब ये जहां पे भी जाएंगे अपने आप में भी तो अरेंज होंगे ना, मतलब 5 लोग जहां पे भी गए एक साथ गए, अगर ये पर्सन यहाँ का इधर, यहाँ का पर्सन इधर जाएगा, तो वहां पे भी तो कुछ अरेंजमेंट्स बनेंगे, राइट? तो अगर उसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो तो सिंपली सोचो, 5 लोग 5 प्लेसेस कितने वेज में अरेंज होंगे? तो 5 फैक्टोरियल। बट क्या उन 5 में भी कोई रिपीट हो रहा है क्या? सो यस, 5 में a आ रहा है 3 बार, सो वी विल डिवाइड दिस बाय 3 फैक्टोरियल। डन, दिस इज योर आंसर। इसका सॉल्विंग करोगे, तुम लोगों को जो भी मिल रहा है दैट इज योर रिजल्ट नंबर 6। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन सिंपल है, किसको एक्सपांड करना है, किसको ऐसे रखना है, वो तुम लोगों को अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, शैल आई प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट सम के पास जाते हैं फिर। दिस इज वन सम मैथमेटिकल। अभी थोड़ा सा हम लोग है ना टॉपिक के अंदर थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा मजा आएगा तुम लोगों को भी कि हाँ बाबा कुछ तो चल रहा है यहाँ पे उस टाइप्स में। ओके, सो बाय द वे बैक टू दैट मॉन्सून वाला टॉपिक। किती लोक बाहेर पडले आतापर्यंत तुमच्यापैकी? बाहर तो नहीं जा रहे हो ना ज़्यादा? बारिश दिख रही है तो मेरे को बहुत मन कर रहा है, लेकिन मत जाओ, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ट्राई करो कि तुम लोग जितनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज अभी सब कुछ चालू तो हो चुका है, लेकिन द थिंग इज अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे होंगे ना, ऑलरेडी पेरेंट्स आर गोइंग आउट बिकॉज सब्जी लाना पड़ता है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन दोज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। हम लोगों के लिए कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है, सो मत जाओ ज़्यादा, जितना भी जा रहे हो फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, शायद जल्दी राइड के लिए जाने मिले। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू चेक आउट, आई एम अ ट्रैवल फ्रीक। ओके, मज़ा आता है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट इंस्टाग्राम पे जाओ ऐसे ही एंड रिक्वेस्ट भेज दो मुझे, आई वुड लाइक टू नो यू टू, मज़ा आएगा। एंड अगर तुम लोग भी ट्रैवल फ्रीक हो देन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी योर पिक्चर्स, जो भी तुम लोगों ने जहाँ पे भी ट्रैवलिंग किया है। ओके, मेरा इतना ट्रैवलिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गोल है कि एक सर्टेन टाइम के बाद महाराष्ट्र पहले कंप्लीट हो जाए। इफ महाराष्ट्र इज डन देन हम लोग अदर स्टेट्स के पास जा सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी, जो तुम लोगों ने देखी भी नहीं होंगी, लेकिन दे आर जस्ट मेस्मराइजिंग। लेट्स सी कैसे कैसे होता है। गेट बैक टू टॉपिक, दिस इज सो एडिक्टिव मैन। महाराष्ट्र, शिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का वर्ड ही महाराष्ट्र है। Don't tell me. And trust me, this was not planned. ये हो गया बस ऐसे ही। Shit, राष्ट्र, fine. So महाराष्ट्र। ये करके दिया अपने को। टोटल कितना लेटर्स है अपने पास? So there are total n equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो टोटल 11 लेटर्स है अपने पास। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव नन ऑफ द लेटर्स आर एंड एच टुगेदर। सो फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग नन ऑफ लेटर्स आर एंड एच टुगेदर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा फिर अपने को। यहाँ पे एक ही चीज फाइंड आउट करते हैं, नन ऑफ द लेटर्स आर एंड एच आर टुगेदर। सो कितने आर है अपने पास? 1 2, 2 आर है। ओके, एंड एच कितने अपने पास? 1
और 2, सो 2H आर देयर। एंड उसके बाद अपने पास क्या क्या चीज़ है, एक तो बचे हुए लेटर्स काउंट कर लेते हैं टोटल इन ऑल कितने हैं, तो 4 गए ना अपने, 4, 11 में से 4 गए, सो 7 लेटर्स। तो ये अपने पेंडिंग लेटर्स है। क्या इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दे आर सेइंग कि आर एंड एच शुड नॉट बी टुगेदर, कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। सो याद करो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल वाला लॉजिक याद करो, जहाँ पे भी हम लोग बोलते थे कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल, जो भी हम लोग के क्वेश्चन में दिया गया यूजुअली वॉवेल होता था, सो नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी वॉवेल्स छोड़ के जो भी बचे ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट्स, उनको पहले अरेंज करते थे एंड ऑल्टरनेट प्लेसेस खाली रखते थे। याद करो ठीक से। सो यहाँ पे 7 लेटर्स है, तो यहाँ पे ये 7 लेटर जाके पहले अरेंज हो जाएंगे। ओके, 7 लोग अरेंज हो जाएंगे, L1 L2 L3 L4 ऐसे करते करते L7, 7 लेटर्स। 7 लेटर्स अरेंज हो गए। अभी बीच में ऑल्टरनेट प्लेसेस क्रिएट होंगे, ये ऐसे क्रॉस मार्क्स, लास्ट टाइम भी देखा हम लोगों ने, ऐसे करते करते। जब भी याद करो, अगर 7 लोग बैठते हैं तो प्लेसेस 8 क्रिएट होते हैं आजू बाजू में टोटल मिला के। सो अभी आई एम गोइंग टू आवर फाइनल आंसर वाला चीज। सबसे पहले ये L1 L2 L3 L4 अपने आप में प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, यानी कि these 7 letters can be arranged among themselves in 7 factorial ways। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो 7 factorial ways में अरेंज हो जाएगा। बट क्या इन लेटर्स में कोई रिपीट हो रहा है क्या? चेक कर लो। यहाँ पे A आ रहा है तुम लोगों का 4 टाइम्स, सो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या और कोई चीज रिपीट हो रहा है? A के बाद नथिंग। सो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बट वेट, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। इनटू, ये तो सिर्फ लेटर्स अरेंज हुए ना, इनको भी तो अरेंज करना है। और ये कहाँ पे अरेंज होंगे? ये जो क्रॉस मार्क दिख रहे हैं ना तुम लोग को, ऑल्टरनेट प्लेसेस क्रिएट हुए, वहां पे जाके अरेंज होंगे। 7 लोग बैठे तो 8 प्लेसेस हुए क्रिएट। 8 प्लेसेस में कितने लोगों को अरेंज करना है? 2R एंड 2H को, यानी कि 4 लोगों को। सो 8 प्लेसेस पे हम लोग 4 लोगों के अरेंजमेंट करेंगे। 8P4, नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल आर 8 एंड numbers or number of letters to be arranged are 4, so 8P4। but wait, क्या उन 4 लोगों में भी कोई रिपीट हो रहा है क्या जो अरेंज होने वाले? सो हाँ, ऑब्वियसली हो रहा है। 2R, सो R 2 बार आ रहा है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, एंड H 2 बार आ रहा है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। आई होप तुम लोगों को ये सब पार्ट क्लियर है ठीक से। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं, इसका भी सॉल्विंग कर लेंगे। 8P4 को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है इतना पार्ट? ओके, सो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। इसका जो भी आंसर आएगा यू विल असाइन दैट एज लेवल 6 एंड उसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में मेंशन करोगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वो देख के महाराष्ट्र की थोड़ा सा अतरंगी सा हम लेके देखते हैं, मे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज आल्सो फाइन, ये भी आ सकता है तुम लोग। हाँ, दिस इज समथिंग यूनिक, यहाँ पे कुछ सोच के देख सकते हैं। 5 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है, 5 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म, कितने आएंगे वो काउंट बताना है अपने को। एंड द डिजिट्स आर गिवन 3 2 3 2 4 5। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा अच्छा खासा। तुम लोगों को 5 डिजिट का नंबर बनाने बोला है एंड तुम लोगों को डिजिट्स दे के रखे यहाँ पे 6, तो केसेस बनाने पड़ेंगे तुम लोगों को कि 5-5 के क्या जोड़ी बन सकते हैं जिसके आंसर्स आ सकते हैं। सपोज ऐसे ही केस आ सकते हैं, हम लोग मिस आउट करना स्टार्ट करेंगे तो 6 है ना, तो 5-5 का अपने ग्रुप बनाना है बेसिकली। सो ये एक सिचुएशन हो सकता है, 3 2 3 2 आ ही जाए, सो 3 3 2 2, बट एक बार 4 आ जाए और एल्स 3 3 2 2 और एक बार 5 आ जाए, ये एक सिचुएशन आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ऐसे ही और सिचुएशन आ सकते हैं कि सपोज 4 5 तो आ ही गए, ओके, 3 2 भी आ गया। अभी एक तो 3 आ सकता है फिर से, या फिर 4 5 3 2 एंड हम लोगों ने 3 2 3 फिर से रिपीट किया था, मे बी 2 फिर से रिपीट कर सकते हैं।
आई गेस डन। ऐसे केसेस बनेंगे तुम लोगों के। उसमें के भी अगर केसेस तुम लोग ठीक से देखोगे ना, तो ये दो केसेस तुम लोग के टुगेदर सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो आंसर इसका आएगा आई गेस वही आंसर इसका आएगा। देन यहाँ पे भी सिमिलर वे में लेट्स ट्राई। यहाँ पे हम लोगों को अरेंज करना है। टोटल कितने लेटर्स है तुम लोगों के पास? 1 2 3 4 5। 5 लेटर्स अपने आप में कितने अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। ओके, डिजिट बनाना है तुम लोगों को तो, बट उसमें भी 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और ये एक केस बन सकता है तुम लोगों का, दिस इज और, सो प्लस ये और है ना सब, ये केसेस बन रहे हैं कि ये एक सिचुएशन हो सकता है, वो एक सिचुएशन हो सकता है। सो यहाँ पे मैं ऐसे और के लिए चाहिए तो जगह नहीं है, ऐसे ले ऐसे कुछ मार्किंग करके रखना और। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? अगेन 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 3 तो 2 बार, 2 2 तो 2 बार, डन। 5 एक ही बार आ रहा है, और एल्स मतलब प्लस। यहाँ पे फिर से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 2 टाइम्स तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 अगेन 2 टाइम्स। सो बेसिकली ये टर्म 2 बार आ रहा है, सो आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड ये टर्म भी 2 बार आ रहा है, सो आई कैन राइट दिस एज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2। अभी 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 बाई 2 दैट इज 60 प्लस 5 फैक्टोरियल इज अगेन 120, सो 120 प्लस 60 योर आंसर इज 180। ये वाला पार्ट मैंने खुद से सॉल्व कर लिया, कोई इशू नहीं है, तुम लोग भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करके। सो आई गेस तुम लोगों को लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि क्या करने को ट्राई कर रहे हैं हम लोग। वी आर यूजिंग द सेम टेक्निक्स जो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी स्टडी किए थे, कि ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर वाला फंडा क्या है। एंड जैसे ही वो हो जाएगा, वी आर यूजिंग वन मोर थिंग, कि अगर हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल तो हम लोग वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, उस तरीके से हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, आई होप तुम लोगों का आज का लेक्चर ये पसंद आ चुका है, समझ में आ चुका है। कोई भी अगर तुम लोगों को डाउट है या फिर फीडबैक से, यू कैन ड्रॉप मी जस्ट मैसेज। ओके, आई विल मेक श्योर कि जितने लेवल पे हो सके तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर टाइम। ओके, पकौड़ा एंड चाय, बाय बाय।